करौली के जिस जंगल में आफताब ने डेड बॉडी के टुकड़े फेंके हैं, वहां से कुछ बरामद भी किए हैं टुकड़े पुलिस ने। और वहीं से हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में तकरीबन 6 महीने पहले अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर 18 दिनों तक उन टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में फेंकने वाले श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस खुलासे के बाद कई सनसनीखेज चौंकाने वाले खुलासे भी आफताब ने किए हैं। आफताब के मुताबिक जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से हमें पता चला कि आफताब ने पूछताछ में बताया कि श्रद्धा और आफताब मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करते थे, जहां से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों के रिश्तों को श्रद्धा के घर वाले पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में आकर किराए के मकान में रहने लगी और लगातार श्रद्धा जो है वो आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके चलते 18 मई को आफताब और श्रद्धा के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के दौरान जब श्रद्धा चिल्ला रही थी तो आफताब ने उसका मुंह दबाया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जिसके बाद आफताब इतना घबरा गया कि उसके शव को ठिकाने लगाने की उसने सोच ली, जिसके बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े किए और 18 दिनों तक मेहरौली के इसी जंगलों में रोजाना फेंकता रहा। और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आफताब को कोई देखे ना, तो इसके चलते वो रोजाना रात 2 बजे के करीब अपने घर से निकलता था। एक थैली में जो टुकड़े थे शव के वो लेके निकलता था, कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेके रोजाना निकलता था 18 दिन तक, और इन्हीं जंगलों में अलग अलग डायरेक्शन में वो फेंक दिया करता था। आफताब इतना शातिर था कि थैली से वो टुकड़े निकाल कर खुले में जंगल में फेंकता था ताकि उसे जो जानवर हैं वो खा लें और उसके शव के टुकड़े बरामद ना हो और वो पकड़ा ना जा सके। लेकिन जब श्रद्धा ने अपनी फेसबुक पेज पर पोस्ट डालनी बंद कर दी तो उसके दोस्तों को शक हुआ और उसके बाद उसके दोस्तों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया, जिसके बाद श्रद्धा के पिता को भी शक हुआ और श्रद्धा के पिता ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया, महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया। उसके बाद पुलिस ने ये कहा कि क्योंकि मामला दिल्ली का है तो आप दिल्ली में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिसके बाद मेहरौली थाने में श्रद्धा के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई। और मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो आफताब से पूछताछ हुई। आफताब ने जब पूछताछ की गई उससे तो उसने कई अहम खुलासे किए। दरअसल उसका कहना है कि वो बकायदा एक बड़ा फ्रिज भी बाजार से खरीद कर लाया था, एक आरी खरीद कर लाया था ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़े कर सके और उन शवों के टुकड़ों में से बदबू ना आए, तो लिहाजा वो फ्रिज में उसने जो है कंटेन किए, प्रिजर्व किए ताकि किसी भी तरीके से बदबू ना उठे, क्योंकि अगर बदबू उठती तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को शक होता और वो पकड़ा जा सकता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे करते हुए आफताब पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो मेहरौली के उस जंगल से रिपोर्ट आपने देखी जहां पर आफताब उन टुकड़ों को ले जाकर के फेंकता था और यह सोच रहा था कि वो इस हत्या के राज को छिपा ले जाएगा, लेकिन कानून के हाथों से वो नहीं बच सका। वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। 18 दिनों तक लगातार वो ये काम करता रहा। ये वो फ्रिज की तस्वीर आ गई है। इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर करके रखे और इसी फ्रिज में से निकाल करके श्रद्धा के टुकड़ों को वो ले जाता और ओपन एरिया में फेंक कर आता ताकि जानवर उन मांस के टुकड़ों को, डेड बॉडी के टुकड़ों को खा जाएं और सुराग के तौर पर कुछ भी कभी किसी के हाथ न लगे। एक बहुत ही खौफनाक मर्डर, एक दिल दहला देने वाली वारदात। 5 महीने बाद ये वारदात की गुत्थी सुलझी है और ये पता चला है कि जो लिव इन पार्टनर है उसने ही अपनी महिला दोस्त का बेरहमी से मर्डर किया और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।